त्रेता युग में दिया और रामायण में लिखा हुआ है हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिसके भाव है जो आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसी हिसाब से उस नाम से भगवान की प्राप्ति कर लेता है। सज्जनों, जब मां सीता जी को वनवास मिल गया और वनवास काट करके वापस अयोध्या में आ गई, अवधपुरी में बैठे हुए थे और बैठे बैठे जितने भी नर नारी थे सभा भरी हुई थी। राजा दशरथ चले गए। राजा दशरथ के जाने के शोक में मां कौशल्या को बड़ा मन में ख्याल आया, लेकिन मन में ये सांत्वना भी थी कि मेरे पुत्र रूप में त्रिलोकी के नाथ आए हैं। सज्जनों, कौशल्या अयोध्या की बढ़ाई करती है। आप रसिया के माध्यम से सुने किस तरह से कहती है, अवध तो में सुख पावे मेरो जीव अवध तो में। तो किस तरह से बढ़ाई अयोध्या की करती है, क्या होता है रे भैया? जब
मां कौशल्या बैठी हुई थी और सुमित्रा के कई उनके पास आ जाते हैं। उसी समय सीता जी को बुलवाया और सज्जनों आपस में वार्ता करने लगे कि आज करवा चौथ का व्रत है। अगर राजा दशरथ जीवित होता तो हम भी व्रत रखते, लेकिन सीता जी को उसी वक्त मां कौशल्या पूछने लगी कि बेटी, करवा चौथ के दिन पति के दर्शन करके और तब भोजन करते हैं। बहुत सी मेहरबानी देते हो, पता ही ना है कि क्यों ये व्रत रखे जाए या चंदा माओ क्यों ढूके। बिन को ध्यान रहे चूरमा पिंडा बने धरे रहे कि कभी आफित कटे उग्या भर जेले। लेकिन सज्जनों बड़ा रहस्य छुपा हुआ है इसमें। सीता जी को बुलवाया और सीता जी से पूछा कि बेटी तू लंका में थी, तूने करवा चौथ का व्रत रखा अपनी पति के दीर्घायु के लिए या नहीं रखा? सज्जनों उससे पूछती है और मां सीता बताती है कि मां मैंने व्रत रखा था। सज्जनों किस तरह से कौशल्या सीता जी को पूछती है और क्या होता है रसिया के माध्यम से पता लगा सकते। पूरे पेट ठोकनी बचेगा ड्रेस पे। प्रिय बंधुओं जब कौशल्या पूछती है कि बेटी तूने से करवा चौथ के व्रत के दिन उपवास रखा या नहीं? सीता जी कहने लगी कि मां मैंने जरूर उपवास रखा था। फिर कहने लगी कि तेरा पति वन में था, तेरे पास नहीं था, फिर व्रत कैसे खोला? सज्जनों उसी समय मां सीता जी कहने लगी कि भैया मैंने चंद्रमा में दर्शन करे। सज्जनों सीता जी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की थी कि हे परमेश्वर या तो मुझे दर्शन दे दो और अगर दर्शन नहीं दिए
तो मैं प्राण त्याग दूंगी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुष थे और भगवान राम के आराध्य थे कौन? शंकर भगवान। भगवान भोलेनाथ को याद किया कि स्वामी और एक जेब में मेरी भार्या मेरी स्त्री निकालो और एक। प्राण त्याग देगी, मैं उनको कैसे दर्शन दे सकता हूं? सज्जनों, उसी समय भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को उतारा। भोलेनाथ के ललाट पर चंद्रमा था, चंद्रमा को उतारा और चंद्रमा से कह दिया कि तू इतनी जगह दे दे जिसमें भगवान का रूप समा जाए। सज्जनों, भगवान श्री राम का रूप चंद्रमा में प्रकट हो गया और सज्जनों, मां सीता उस रूप को देखती है और उसी से उपवास खोलती है। इस बात को कौशल्या को सुनाती है कि मैया, मैंने तेरे बेटा के दर्शन करके जब उपवास खोलो वैसे नहीं खोलो। तो किस तरह से कहती है, क्या होता है बेटा, कैसे समझा रही है? सो के खोल लेगा मां सीता जी कौशल्या को बता देती है कि मैंने तेरे पुत्र के दर्शन करके तब उपवास खोला था। आज भी वही नियम बना हुआ है। औरत पतिव्रता होती है, अपने पति की आयु के लिए उपवास रखती है और चंद्रमा में भगवान का रूप देख करके तब भोजन ग्रहण करती है। सज्जनों, उसी वक्त मां कौशल्या प्रण कर लेती है कि बेटी तेरो तो पति हो, लेकिन मेरो बेटा जब तू ही को दर्शन दे दिए तो मैं वो उपास ही रहूंगी और मेरा वो प्रण है कि अगर मोको दर्शन नहीं हुए मेरे पति के तो प्राण त्याग दूंगी। तो सज्जनों, किस तरह से कौशल्या अपने व्रत को रखती है, क्या होता है रे भैया?
जा फाड़ा को ए, सुन